हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लाई हूं जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, जिसे हम हिंदी में आहार पोषण एवं स्वच्छता कहते हैं, उससे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। अभी तक एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा आप लोगों का यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गया है और प्रेजेंट टाइम में आप लोगों का यूनिट 2 चल रहा है। यूनिट 2 में आप लोगों का थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया है, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और वसा, ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। प्रेजेंट टाइम में आप लोगों का फोर्थ टॉपिक चल रहा है स्टूडेंट, जिसे हम विटामिन कहते हैं, यानी 3 चैप्टर आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ये कंप्लीट है और फोर्थ चैप्टर आप लोगों का चल रहा है विटामिन, जिसमें हमने आप लोगों को स्टडी करा दिया है विटामिन B1 यानी जिसे हम थायमिन कहते हैं, विटामिन B2, नियासिन, फॉलिक एसिड, पैराडॉक्सिन, ये सब आप लोगों का क्या हुआ कंप्लीट हो गया है। आज उसी का एक स्टूडेंट क्विक रिवीजन क्लास मैं लगा रही हूँ, क्योंकि समय अभाव है तो आज हमने सोचा कि एक बार आप लोग को क्विक रिवीजन वाला थोड़ा सा क्लास आप लोगों को दे दूं, ताकि आप लोग भी अपना क्या कर सके, रिवीजन कर सके। और कल आप लोगों का मतलब नेक्स्ट विटामिन यानी विटामिन B12 जिसे हम साइनोकोबालामिन कहते हैं, वो आप लोगों का कल स्टार्ट होगा स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट, हम बिना समय गंवाए स्टूडेंट ये स्टार्ट करते हैं आप लोगों का एक क्विक रिवीजन क्लास, यानी जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है स्टूडेंट, उसी का हम आज जो है क्विक रिवीजन क्लास लगाएं, जिससे कि क्या होगा, आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी तैयारी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, बेहतर हो जाएगी। ठीक है, जो बच्चे हमारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, ये सारी क्लासेस जो है उनके लिए भी बेनिफिशियल होंगी, चाहे वो किसी भी तरह का मतलब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, किसी भी लेवल का। तो जो बेसिक जनरल जो क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट, तो वो यहीं से बनते हैं, साइंस वाला पोर्शन जो है आप लोगों का यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो अभी हमने जैसे स्टार्ट किया है आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन स्टूडेंट। ठीक है, जो आप यूँ कह सकते हैं कि घुलनशीलता के आधार पर स्टूडेंट विटामिन कितने तरह के होते हैं, तो 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा क्या है आपका वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन कितने होते हैं स्टूडेंट? तो 4 होते हैं, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K। ये सब क्या है आपके वसा में घुलनशील विटामिन। कौन कौन सा स्टूडेंट? याद रखिएगा, विटामिन A, D, E, K, ये सब क्या है आपका वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। और विटामिन B और C जो है ये क्या है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। घुलनशीलता, पहला ही क्वेश्चन यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट कि घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितने तरह के होते हैं, तो हम क्या बताएंगे कि 2 तरह के होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है वसा में, यानी ये क्या है आपका वसा में है स्टूडेंट। ठीक है, और ये क्या है आपका जल में है। ठीक है, तो वसा में जो है उनकी संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है, और जो जल में होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि 2 होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या है स्टूडेंट, आज हम रिवीजन क्लास लगा दिए हैं कि जैसे कि अभी तक जो आप पढ़े हैं विटामिन मैंने जल में घुलनशील जो विटामिन है, तो उसका आज हम आपका रिवीजन क्लास लगाएं स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट, बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों का रिवीजन क्लास, यानी देखिए क्विक रिवीजन जल में घुलनशील विटामिन। तो देखिए स्टूडेंट, पहला है आपका कि आँखों की पेशियों का शून्य होना तथा उनमें लकवा का होना कहलाता है। ठीक है, तो ये पहले जान लीजिएगा स्टूडेंट कि ये क्या है, थायमिन की अत्यधिक कमी से। ठीक है, थायमिन की अत्यधिक कमी से जो वर्निस कार्साकॉप्स सिंड्रोम है, उसके क्या है ये लक्षण है। तो कभी क्या हो सकता है कि आपको सीधे क्या होगा, सिम्टम्स देकर पूछ लेगा कि आँखों की पेशियों का शून्य होना तथा उनमें लकवा का होना क्या कहलाता है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि क्या कहलाएगा, ऑफ थैल्मोप्लेजिया कहलाता है स्टूडेंट। क्या कहलाता है? ऑफ थैल्मोप्लेजिया कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है स्टूडेंट, ये सीधे आपको ये नाम दे देगा कि ऑफ थैल्मोप्लेजिया जो है वह किस सिंड्रोम का सिम्टम्स है, तो आपको दे देगा, पहला ऑप्शन दे देगा कि वर्निस कार्साकॉप्स सिंड्रोम, दूसरा दे देगा डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो ऐसे करके आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। तो हम क्या बताएंगे कि जो ऑफ थैल्मोप्लाजिया जो है स्टूडेंट, तो वो किस सिंड्रोम का लक्षण है? तो याद रखिएगा कि वर्निस कार्साकॉप्स सिंड्रोम का लक्षण होता है। ये जो वर्निस कार्साकॉप्स सिंड्रोम जो होता है स्टूडेंट, यह मतलब किस कमी से होता है? तो याद रखिएगा कि विटामिन B1 यानी थायमिन की कमी से होता है। जब मतलब
पोषक तत्वों में यानी हमारे भोजन में उपस्थित जो पोषक तत्व हैं उनमें क्या है विटामिन B1 यानी थायमिन की जो है अत्यधिक मात्रा में कमी हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो वर्नी कार्साकॉप्स सिंड्रोम डिजीज हो जाता है। ये डिजीज जो होता है किनको होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जो मतलब अधिक जो है मंदिरा पान ये सब का सेवन जो ज़्यादा व्यक्ति करते हैं तो उनमें क्या होता है, उनमें ये सिंड्रोम संबंधित जो है डिजीज हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ दूसरा डिवीजन हमने बताया है स्टूडेंट कि वर्निस कार्साकॉप्स सिंड्रोम जो है किस विटामिन की कमी से होता है, तो याद रखिएगा कि विटामिन B1 की अत्यधिक कमी से होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नेम क्या होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि विटामिन B1 का रासायनिक नेम क्या होता है, तो थायमीन होता है स्टूडेंट। क्या होता है, थायमीन होता है। इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। थायमीन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, विटामिन B1 कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका अगला रिवीजन पॉइंट आप देखिए स्टूडेंट, क्या है आपका, शुष्क बेरी बेरी तथा आर्द्र बेरी बेरी जो रोग होता है तो वो किस विटामिन की कमी से होता है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट विटामिन B1 यानी थायमिन की कमी से होता है। तो ये जो बीमारी होती है तो वो किस में होती है स्टूडेंट, आपके ऑप्शन में रहेगा वयस्कों में, B ऑप्शन हो जाएगा शिशुओं में, C ऑप्शन हो जाएगा बालकों में, D ऑप्शन हो जाएगा किशोरों में। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो शुष्क बेरी बेरी तथा आर्द्र बेरी बेरी जो होता है वो किसमें होता है स्टूडेंट, तो वयस्कों में होता है। किसमें होता है, वयस्कों में होता है यानी बड़ों में होता है स्टूडेंट। ठीक है, आर्द्र बेरी बेरी और शुष्क बेरी बेरी। आर्द्र शुष्क का मतलब क्या, ड्राई ड्राई बेरी, आर्द्र का मतलब क्या, वेट ना, वेट। ठीक है, वेट होता है और दूसरा क्या है, ड्राई। ठीक है, वेट या ड्राई बेरी बेरी जो है वो किस में होते हैं, तो वयस्कों में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बड़ों में। फिर देखिए स्टूडेंट आपका अगला पॉइंट है कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो राइबोफ्लेविन होता है। क्या होता है स्टूडेंट, राइबोफ्लेविन होता है किसका, विटामिन B2 का नाम। आप देखिए स्टूडेंट यहाँ पर देखिए एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा आप कि देखिए एक शुष्क बेरी बेरी तथा आर्द्र बेरी बेरी जो होता है वह वयस्कों या बड़ों में होता है। तो बच्चों में कौन सा बेरी बेरी होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जो बाल बेरी बेरी होता है स्टूडेंट। ठीक है, बाल बेरी बेरी ये किस में होता है, ये बच्चों में होता है। किस में होता है स्टूडेंट, तो ये बच्चों में होता है। किन बच्चों में होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जो माताएं जो दूध पिलाती हैं, ठीक है, तो उन दूध पिलाने वाली माताओं में जो है ये अगर उनको पूर्ण रूप से उनके मिल्क में विटामिन B1 यानी थायमिन अगर मौजूद नहीं है, उसमें अभाव पाया जाता है, तो उन बच्चों को क्या हो जाता है, आपका बाल बेरी बेरी होता है। यानी 0 से 6 महीने के बच्चों को कौन सा रोग होता है स्टूडेंट, तो बाल बेरी बेरी होता है। ठीक है, अगला देखिए स्टूडेंट रिवीजन है आपका, किस विटामिन को विटामिन G कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये इम्पॉर्टेंट है। किस विटामिन को विटामिन G कहते हैं, तो याद रखिएगा कि विटामिन B2 को। किसको कहते हैं स्टूडेंट, विटामिन B2 को, जिसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक नेम क्या है, तो राइबोफ्लेविन होता है। ठीक है, राइबोफ्लेविन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, विटामिन G बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगला देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, होठों के किनारे फटना तथा घाव होने को क्या कहते हैं स्टूडेंट। तो देखिए एक होता है स्टूडेंट होठों के किनारे जो फटते हैं तो उसे हम चिलोसिस कहते हैं, और ये दूसरा आपको ये पूछ रहा है स्टूडेंट कि होठों के किनारे फटना और फटने के साथ साथ क्या हो रहा है, घाव हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, एंगुलर स्टोमेटाइटिस बोलते हैं, स्टोमेटाइटिस। ये क्या है स्टूडेंट, ये आपका क्या होता है, होठ के किनारे फटना और उनमें घाव होना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंगुलर स्टोमेटाइटिस बोलते हैं। फिर अगला रिवीजन है स्टूडेंट, होठों के किनारे फटना कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए होठ के किनारे जो है फट भी रहे और उनके साथ साथ क्या हो रहा है, उन पर घाव हो रहा है, तो वो एंगुलर स्टोमेटाइटिस कहलाता है स्टूडेंट। और वहीं पे क्या है, सिर्फ अगर होठ के किनारे अगर से फट रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा, उसे हम चिलोसिस बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? चिलोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? चिलोसिस बोलते हैं। तो आपको क्वेश्चन यहाँ आ सकता है स्टूडेंट कि चिलोसिस जो है वह किस विटामिन की कमी से होता है। तो हम क्या बताएंगे कि जो चिलोसिस होता है स्टूडेंट, तो वह क्या है? आपका विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन की कमी से होता है। और ये जो एंगुलर स्टोमेटाइटिस जो होता है, ये भी आपका राइबोफ्लेविन की कमी से होता है। ठीक है स्टूडेंट। फिर अगला रिवीजन पॉइंट है स्टूडेंट, कौन सा विटामिन की कमी पुरुषों के अंडकोश में घाव बनाता है। ठीक है, यानी कौन सा जो विटामिन होता है जिसकी अत्यधिक कमी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है? पुरुषों के अंडकोश यानी टेस्टिस में घाव होना लगता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, वो कौन सा विटामिन है? आपका विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन है स्टूडेंट। ठीक है, अगला रिवीजन है स्टूडेंट की विटामिन B3 का रासायनिक नेम क्या है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि विटामिन B3 का रासायनिक नेम क्या होता है? तो नियासिन होता है। क्या होता है स्टूडेंट? नियासिन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम क्या होता है? निकोटिनामाइड होता है। क्या होता है स्टूडेंट? निकोटिनामाइड होता है। निकोटिनामाइड होता है स्टूडेंट, या निकोटिनिक अम्ल भी इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? निकोटिनिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? निकोटिनिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? आपका एक क्विक रिवीजन है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, धान का समय है तो क्या हो रहा है? धान की सुरकाई हो रही है, जिससे क्या हो रहा है? आपको बाहर की वॉइसेस बहुत ज़्यादा जाएंगी। तो आज के लिए हम क्लास इतना ही रखते हैं। कल हम आप लोगों को आप विटामिन B12 कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट। इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। और ये सारे जो पॉइंट्स है सब आपके क्या है? एग्जाम ओरिएंटेड है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा और इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और स्टूडेंट प्लीज़ आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी स्टूडेंट। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं हम अगली क्लास में।